नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लूयिसबसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ की अपनी कक्षा चल रही है। इसमें 9वां अध्याय और 9वें अध्याय के अंतर्गत प्रारंभ से जो अपना विषय चला उसको एक बार अपन कनेक्ट करते हैं यहाँ तक। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा इनका स्वरूप और इनके कारणों का वर्णन है। संवर निर्जरा में सबसे पहले संवर के कारण गिनाए गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशिष्य। आपकी आवाज कट रही है। हेलो, एक हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है भैया। अभी स्पष्ट है? ठीक। हाँ, तो 9वें अध्याय में हमने पहले संवर के कारण गुप्ती, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र इनका वर्णन देखा। इसके बाद निर्जरा में निर्जरा के कारण गिनाए तपसा निर्जरा च कि तप से संवर भी होता है और तप से निर्जरा भी होती है। बाकी सबके वर्णन में फिर हमने तप का वर्णन देखा। तप के वर्णन के अंतर्गत 12 प्रकार का तप है। 12 प्रकार के तप में 6 प्रकार का बहिरंग तप और किसी और को भी कट रही है कि मेरी आवाज? नहीं 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 सही आ रही है। सपना जी, सही आपके आ रही यहाँ है। का सिग्नल में डिस्टरबेंस होगा, बाकियों को आवाज सही आ रही है। ठीक है, आप एक बार दोबारा से चेक कीजिए। तो 12 प्रकार के तपों में 6 बहिरंग तप और 6 अंतरंग तप। इसमें 6 बहिरंग तपों की चर्चा पूरी हो गई थी और 6 अंतरंग तपों में हमने प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्ति और स्वाध्याय इन 4 की चर्चा यहाँ संपन्न करनी थी। ठीक, अब हमें जो चर्चा सपना जी, आप एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करिए क्योंकि बाकी सबको आवाज ठीक आ रही है, सिर्फ आपको दिक्कत हो रही है। एक बार आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए। मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए आप। भैया नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, किस नाम से ज्वाइन है? एक मिनट, आपका सज्जन के नाम से है। आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए। चलिए ठीक है। तो अंतरंग तपों के वर्णन में हमें आप लोग का ये हो गया था, कायोत्सर्ग की चर्चा हो गई थी। कायोत्सर्ग 25 सूत्र 25 तक हुआ था। किस तक हुआ था? स्वाध्याय के स्वाध्याय तक का हो गया था। हम यहाँ से हाँ। अभी कायोत्सर्ग और जो मुख्य विषय आज का ध्यान, ये 2 विषय प्रारंभ करेंगे। वयुसर्ग तो हाँ हाँ, ठीक है। व्युत्सर्ग और ठीक देखिए, है मैं ठीक है। स्क्रीन पर उसको शेयर करता हूँ। देखिए, 9वां अध्याय और 25 सूत्र तक की चर्चा आपकी हो चुकी है, स्वाध्याय तक की। ठीक, हमें 26वें सूत्र से प्रारंभ करना है। सभी को सूत्र दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ ठीक, चलिए। 26वां सूत्र है बाह्य अंतरोपद्यो हो। सूत्र का अर्थ है बाह्य। बाह्य मतलब बहिरंग
और अभ्यंतर अंतरंग उपध्यो हो, उपध्यो से शब्द निकलेगा उपधि, बाह्य और अंदर उपधि का त्याग, इसका नाम व्युत्सर्ग है। उपधि का अर्थ भिन्न सामान्यतः परिग्रह होता है, क्योंकि परिग्रह एक बहिरंग परिग्रह होता है और एक अंतरंग परिग्रह होता है। जब हम बहिरंग परिग्रह की बात कर रहे हैं तो बाह्य उपधि का अर्थ हो गया जो बाह्य परिग्रह है, चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह, उसका त्याग, ये कायोत्सर्ग है। और अंतरंग में शरीर से ममत्व का त्याग, क्रोधादिक कषाय भावों का त्याग, ये अभ्यंतर व्युत्सर्ग है। देखिए व्युत्सर्ग का शाब्दिक मतलब होता है किसी चीज का त्याग करना, छोड़ना। ठीक, तो जब हम किसी चीज का हमें ध्यान करना है, स्वाध्याय के बाद ध्यान करना है, कायोत्सर्ग करना है, तो अगर हम किस चीज का त्याग करें, किस चीज का व्युत्सर्ग करें, तो व्युत्सर्ग के अंतर्गत मतलब हमें छोड़ना है। आपने व्युत्सर्ग के बारे में एक सामान्य बात देखी होगी, एक मिनट, व्युत्सर्ग के बारे में आप सभी ने ये बात देखी होगी। हम व्युत्सर्ग के बारे में प्रायः कहाँ, आपकी सपना जी बाकियों को आ रही है, मैं क्या करूं? बाकी और किसी को डिस्टर्ब हो रहा है क्या? नहीं, बाकी और किसी को भी नहीं हो रहा? चलिए, जितनी आती है आप उतना सुनिए, वरना बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। हाँ, तो मैं कहा था व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग हम प्रायः कब करते हैं आपको मालूम है? जब हम शास्त्र सभा में स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय के बाद हम कायोत्सर्ग शुरू करते हैं, मतलब जिसमें हम प्रायः नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र। ठीक, जब आप सभी का माइक ऑन हो तो प्लीज अपने अपने माइक बंद कर लीजिए। हाँ ठीक है, हम स्वाध्याय के बाद प्रायः कायोत्सर्ग करते हैं, व्युत्सर्ग करते हैं, और उस व्युत्सर्ग में क्या करते हैं कि जिनवाणी स्तुति पढ़ने के बाद हम कायोत्सर्ग करेंगे और उसमें 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। वास्तव में कायोत्सर्ग में नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा जाता। क्यों? देखिए, अगर हमें नमोकार, एक बात बताइए, आपको नमोकार मंत्र पढ़ना हो मंदिर में जाके, तो ऐसा नीचे हाथ लटका के पढ़ते हो या हाथ जोड़कर पढ़ते हो नमोकार मंत्र? कैसे पढ़ते हो मंदिर में? हाथ लटका के तो कोई नहीं पढ़ता मंदिर में, तो हम हाथ जोड़कर नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। अच्छा, नमोकार मंत्र का मतलब है मैं अरहंत भगवान को नमस्कार करता हूं मैं, तो ये कौन सा नमस्कार होता है ऐसे हाथ खड़े लटका के? ये किस तरह का नमस्कार? कभी किसी को ऐसे नमस्कार करते हो क्या हाथ लटका के कि नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम? नहीं। तो फिर कायोत्सर्ग में ये नमोकार मंत्र क्यों पढ़ा जाता है और क्या करना चाहिए? क्या हमें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ना पढ़े तो क्या करें, और किसके लिए पढ़े, किसके लिए ना पढ़े? देखिए, पहली बात, काय मतलब होता है शरीर और उत्सर्ग मतलब होता है त्याग। शरीर बाह्य परिग्रह का एक प्रतिनिधि है, कि शरीर मतलब सारे बाह्य परिग्रह, और काय का एक दूसरा अर्थ है काय के प्रति हमारा जो राग है, ममत्व है, उसका। कायोत्सर्ग का मतलब है कि शरीर का भी ममत्व छोड़कर, शरीर का भी विकल्प छोड़कर आत्म ध्यान में स्थिर हो गए हैं, इसका नाम है कायोत्सर्ग। समझ में आ रहा है? शरीर का भी ममत्व छोड़कर आत्म ध्यान में लीन हो गए, इसका नाम कायोत्सर्ग है। अब फिर नमोकार मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? अब देखो, जैसे कोई बिल्कुल नया नया, मतलब छोटा बालक हो, या फिर बड़े में भी कोई अनभिज्ञ जीव हो। अनभिज्ञ मतलब जिसे समझ ना हो अभी आत्मा क्या होता है, शरीर क्या होता है। वो स्वाध्याय में आया और समय उन्होंने कहा कि स्वाध्याय के बाद भैया सब लोग कायोत्सर्ग कर रहे हैं, तो बच्चे ने पूछा कि मम्मी मम्मी ये सब क्या कर रहे हैं? तो या फिर किसी अनभिज्ञ ने विद्वान से पूछा कि भैया जी ये सब क्या करते हैं? तो क्या बोलेंगे कि भैया ध्यान करते हैं। तो बोले मैं कैसे ध्यान करूं? कि बोले ऐसे खड़े हो जाओ। वो ऐसे खड़ा होगा, खाली खड़ा होगा, तो उसके दिमाग में क्या चलेगा? कुछ नहीं।
ध्यान तो उससे होगा नहीं, भेद ज्ञान उससे चलेगा नहीं, तो इधर उधर की बातें दिमाग में घूमेंगी। तो उसे कह दिया कि ठीक है भैया, तुम नमोकार मंत्र पढ़ लिया कर। नमोकार मंत्र एक ऐसी चीज है कि किसी को कुछ ना आता हो तो नमोकार मंत्र तो एटलीस्ट आता ही होगा, किसी भी जैनी को। तो किसी को भी मतलब हो ना कि भाई नींद नहीं आ रही, हम क्या करें, कि कुछ नहीं बेटा नमोकार मंत्र पढ़ लो। नींद आ कि डर लग रहा है, हम क्या करें, कि कुछ नहीं बेटा नमोकार मंत्र पढ़ लो। कि पेपर में बड़े परेशान हो रहे हैं, जाने क्या होगा, क्या करें, कि बेटा सुबह नमोकार मंत्र पढ़ के जाना, ठीक हो जाएगा। मतलब नमोकार मंत्र हमारे लिए एक ब्रांड हो गया। तो हर चीज में कुछ भी दिक्कत हो तो भैया क्या कर लेना, नमोकार मंत्र पढ़ लेना, नमोकार मंत्र पढ़ लेना। मंदिर में जाके क्या करें कि भाई नमोकार मंत्र पढ़ लेना। ध्यान में क्या करें, नमोकार मंत्र। सामायिक में क्या करें, नमोकार मंत्र। कायोत्सर्ग में क्या करें, नमोकार मंत्र। शास्त्र के शुरू में नमोकार मंत्र, शास्त्र के अंत में नमोकार मंत्र। अब बात समझो, नमोकार मंत्र एक मतलब उसका अपना महत्व तो है ही, और वो इतना प्रचलित हो गया है कि जहां कहीं अगर किसी को कुछ नहीं आता, आपने देखा होगा जब कभी आप किसी शिविर में अपने बालक को ले जाते हो और भैया पूछते हैं कि बेटा क्या आता है, तो कोई कविता आती है तो बेटे कविता सुनाओ, वो कविता नहीं सुना रहा, और कि और कुछ आता है कि और कुछ भी नहीं सुना रहा, तो लास्ट में क्या कहते हैं कि चल बेटा नमोकार मंत्र ही सुना दे, वो तो आता ही होगा तुझे। मतलब ये बिल्कुल ऐसी बेसिक चीज है कि हर किसी को आती ही होगी और पक्का याद होगी ही। इसीलिए कायोत्सर्ग में जब मतलब सामान्यतः पूछा गया हम क्या करें, कि भाई तुम एक काम करो, तुम नमोकार मंत्र पढ़ा करो, उससे उसका समय भी सदुपयोग होगा, और मतलब भगवान की भक्ति में नमोकार मंत्र में चित्त लगेगा तो इधर उसका चित्त भी नहीं जाएगा। इसीलिए हो सकता है इसी कारण से कायोत्सर्ग में नमोकार मंत्र का प्रचलन शुरू हो गया हो, पर वास्तव में नमोकार मंत्र कायोत्सर्ग मात्र नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब कायोत्सर्ग मात्र नमोकार मंत्र पढ़ने जितना नहीं है, कायोत्सर्ग उससे बहुत आगे है, सूक्ष्म है। इसीलिए प्रारंभिक अवस्था वाले जीवों के लिए नमोकार मंत्र अवश्य कहा जाता है, पर जिसे आत्मा परमात्मा की समझ है उसके लिए हम अवश्य कहेंगे कि उन्हें कायोत्सर्ग के स्थान पर मतलब कायोत्सर्ग के शरीर आत्मा का भेद विज्ञान करना चाहिए। तो बाह्य उपाधि का त्याग, किसी भी वस्तु का विकल्प मत रखो, मतलब वस्तुओं का संपर्क तो छोड़ ही दो, साथ ही साथ वस्तुओं का विकल्प भी छोड़ दो, इसका नाम है कायोत्सर्ग। ठीक, तो ये अपना 11वां तप हुआ कायोत्सर्ग। अब जब हमने स्वाध्याय कर लिया, स्वाध्याय के बाद हमने कायोत्सर्ग कर लिया, अब हम कायोत्सर्ग से आगे क्या करें। कायोत्सर्ग में हमने शरीर से ममत्व छोड़ा, पर भैया हम शरीर से ममत्व छोड़कर करें क्या, ये तो बताओ। कि सुनो, शरीर से ममत्व छोड़ा तो अब ध्यान करो। ध्यान, ध्यान के अंत, ध्यान 12वां तप है, सर्वोत्कृष्ट तप है। मतलब स्वाध्याय में हम तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, आत्मा के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान में हम उसका अध्ययन उस पर फोकस करते हैं, उसका प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे हमारे पूरे जिनवाणी का सार है शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान, और ये आपने सुन लिया कि शरीर अलग है आत्मा अलग है। अब क्या करना है हमें, मतलब एक बार हमने जान लिया कि शरीर आत्मा अलग अलग है, इसके बाद क्या करना कि कुछ नहीं, दोनों का भेद विज्ञान करो बैठ के, कि शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है। तो भेद विज्ञान एक लास्ट स्टेप है। अच्छा बताओगे, आदिनाथ भगवान को जब मोक्ष हुआ उससे जस्ट पहले वे क्या कर रहे थे, मतलब वो लास्ट चीज जो उन्होंने 1000 साल तक उन्होंने तपस्या करी, उसमें वो क्या आखिरी चीज थी जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ध्यान, ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति हुई, बिल्कुल। सिद्ध भगवान हो गए, वे अभी क्या कर रहे हैं कि बोले ध्यान कर रहे हैं। अनंत भगवान क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो किसी भी विषय का हम अंततः जाएंगे तो देखेंगे कि वो ध्यान चल रहा है, वहां ध्यान ही हो रहा है। ठीक, इसलिए ध्यान हमारे संपूर्ण जिनागम की एक अंतिम सीढ़ी है, एक अंतिम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य, कि हम सबको अंततः क्या करना है कि ध्यान करके आत्मा में ही लीन हो जाना है। पर ध्यान एक तरह का नहीं, ठीक, ध्यान के भी बहुत सारे भेद होते हैं, सारे ही ध्यान अच्छे नहीं होते, कुछ ध्यान बुरे भी होते हैं, कुछ ध्यान बुरे से बचने के साधन होते हैं, और कुछ ध्यान बहुत अच्छे होते हैं।
जो धर्म रूप होते हैं और मोक्ष के कारण होते हैं, उन ध्यानों के बारे में हम एक बार देखते हैं। एक मिनट, मैं अभी आपके सामने उसकी पीडीएफ चलाता हूँ। चलिए, सभी को ये दिख रहा है? कोई बोलिए एक बार। हाँ जी भैया, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए, ध्यान की सबसे पहली परिभाषा है हमारे सामने कि ध्यान कहते किसे हैं। ठीक, ध्यान की परिभाषा में आया उत्तम संहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्। उत्तम संहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्, इसका क्या मतलब है? उत्तम संहननस्य मतलब उत्तम सहनन वाले जीव के एकाग्र चिंता निरोध, एक विषय में चित्त वृत्ति का रोके रखना, ध्यानम, उसका नाम ध्यान है, जो अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त काल तक होता है। ठीक, अब सबसे पहले हम ध्यान की परिभाषा समझते हैं कि ध्यान का मतलब क्या है। एक मिनट। ध्यान का मतलब क्या है? परिभाषा में हमने देखा उत्तम संहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ठीक, मैं आपको बताऊं, ये जो परिभाषा दी गई है ध्यान की, ये सभी ध्यानों पर लागू नहीं होगी, सभी ध्यानों पर घटित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ जो परिभाषा कहीं मुख्यतः दी गई है, ये मुख्य रूप से शुक्ल ध्यान वालों के लिए दी गई है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ कहा कि उत्तम सहनन वाले जीव के ध्यान होता है। उत्तम सहनन कौन से होते हैं? 6 सहननों में से आपने मेरे ख्याल से पिछले सेमेस्टर में आपने कर्म के संबंध में पढ़ा था 148 कर्म प्रकृतियों के बारे में। तो उसमें 6 सहनन होते हैं। 6 सहनन क्या होते हैं कि वो किसी का वज्र विषम नाराज सहनन है, किसी का वज्र नाराज सहनन है, नाराज सहनन है, अर्ध नाराज, कीलित, असंप्राप्त, त्रिपाटिका। तो ऊपर के 3 सहनन ये कहलाते हैं उत्तम सहनन। कौन से? वज्र विषम नाराज, वज्र नाराज और नाराज। हाँ, नाराज। ये 3 सहनन उत्तम सहनन कहलाते हैं। ठीक, और इन 3 सहनन वालों के ही ध्यान होता है। इसका मतलब है कि ये मुख्यतः शुक्ल ध्यान वालों की बात है, क्योंकि उत्तम सहनन वाला जीव ही श्रेणी चढ़ सकता है, 3 सहनन वाला जीव श्रेणी नहीं चढ़ सकता। ठीक, अच्छा, दूसरा यहाँ कहा एकाग्र चिंता निरोधो। ध्यान की मुख्य परिभाषा दी, एकाग्र चिंता निरोध का नाम ध्यान है। चिंता का मतलब है हमारा विचार, हमारा उपयोग। चिंता मतलब हमारा विकल्प, हमारा विचार, हमारा उपयोग। एकाग्र, एकाग्र का मतलब है एक की तरफ, एक की तरफ। जैसे मान लो ये पुस्तक है, तो मैंने कहा एक की तरफ, इस और इसके ऊपर, इसका नाम है एकाग्र। तो एकाग्र किसी एक वस्तु के प्रति चिंता, अपना विकल्प, अपना उपयोग। निरोध, निरोध का मतलब है ठहरना, रोकना, लगाना, मतलब यहां रोके रखो। निरोध का मतलब समझे कि इधर अपना ध्यान लगाए रखो, इसका नाम है निरोध। ठीक, तो एकाग्र चिंता वाले जीव मतलब ऐसा जीव जो किसी एक विषय में बिल्कुल ध्यान लगाया, उपयोग लगाया और बाकी सारे विकल्पों से हट गया, उसको कहते हैं ध्यान। और अंतर मुहूर्तात् का मतलब है कि ये ध्यान अंतर मुहूर्त तक होता है। मतलब चाहे आर्त ध्यान हो, चाहे रौद्र ध्यान हो, जो भेद अभी हम पढ़ेंगे, ये सारे ध्यान अंतर मुहूर्त पर्यंत होते हैं। ठीक, इसीलिए अंतर मुहूर्त से ज्यादा कोई भी ध्यान नहीं होता। आप आर्त ध्यान करते हो वो भी अंतर मुहूर्त में ही पूरा हो जाता है, आप रौद्र ध्यान करते हो वो भी अंतर मुहूर्त में ही बदल जाता है।
जी। तो ध्यान के बारे में मतलब जो भी ध्यान है वो अंतर्मुहूर्त में पलट जाएगा, चाहे अर्थ ध्यान हो, रौद्र ध्यान हो, धर्म ध्यान। तो इसलिए ध्यान की परिभाषा में हमने 2-3 बातें मुख्य रूप से देखी। पहला, ध्यान अंतर्मुहूर्त तक ही रहता है, ध्यान एकाग्र चिंता निरोध को होता है, और जो शुक्ल ध्यान है मुख्य रूप से वो उत्तम सैनन वाले के होता है। यहाँ शुक्ल ध्यान की बात क्योंकि ध्यान करते हुए, क्योंकि देखिए बाकी के ध्यान है, कोई ध्यान संसार का भी कारण है, और कोई ध्यान है वो नरक गति का भी कारण है, तिर्यंज गति का भी कारण है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, इसमें भी शुक्ल ध्यान वास्तव में मोक्ष का कारण है। तो जो ध्यान हमें मोक्ष तक ले जाए उसी की यहाँ मुख्य रूप से चर्चा है। क्यों? क्योंकि ये निर्जरा की बात चल रही है, ये बात ध्यान रखना। हम सामान्य ध्यान की बात नहीं कर रहे, हम बात कौन से ध्यान की कर रहे हैं? जो संवर और निर्जरा तत्व का कारण है। तो एक बात बताओ, आर्त ध्यान संवर निर्जरा का कारण हो सकता है क्या, कि नहीं हो सकता? रौद्र ध्यान संवर निर्जरा का कारण हो सकता है क्या, कि नहीं हो सकता? धर्म ध्यान संवर निर्जरा का कारण हो सकता है क्या, कि हाँ उपचार से हो सकता है, जो मैंने आपको पहली कक्षा में समझाया था, आपको ध्यान हो तो। और शुक्ल ध्यान संवर निर्जरा का कारण है या नहीं, कि हाँ बिल्कुल है, साक्षात साक्षात संवर निर्जरा का शुक्ल ध्यान कारण है। ठीक। तो जब हम शुक्ल ध्यान की बात करते हैं तो वो ही साक्षात संवर निर्जरा का कारण है। इसीलिए जब यहाँ ध्यान की चर्चा आई तो जो सूत्रात्मक परिभाषा दी वो शुक्ल ध्यान की दी। आपको बात समझ में आई? क्योंकि संवर निर्जरा का कारण शुक्ल ध्यान ही है, बाकी 3 ध्यान नहीं, इसलिए मुख्य परिभाषा शुक्ल ध्यान की दी। पर जब वर्णन किया, ध्यान की बात कर रहे हैं, तो बाकी के ध्यानों का भी प्रसंगवश यहाँ वर्णन किया है। ठीक, इसीलिए चारों ही प्रकार के ध्यान को हमें देखना चाहिए, वो हम एक बार यहाँ देखते हैं। ध्यान के बारे में आपने इससे पहले कहीं पढ़ा है? 4 ध्यान मतलब प्रवचनों में तो सुना ही होगा अवश्य आप लोगों ने, पर प्रवचन के अलावा मेरे ख्याल से किसी पुस्तक में ऐसा विशेष रूप से नहीं पढ़ा। सामान्य रूप से कहीं आपको ख्याल होगा तो होगा, मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। चलिए ध्यान को हम देखते हैं इसमें। देखिए ध्यान के संबंध में 1 मिनट, ये परिभाषा हमने देखी, उत्तम सैनन वाले जीव के, मतलब शुरू के 3 सैनन वाले जीव के ही ध्यान होता है, बाकियों के नहीं। ध्यान के जो भेद है, ध्यान के 4 भेद आते हैं। ये सूत्र है आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी। इसका मतलब है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये ध्यान के 4 भेद हैं। परे मोक्ष हेतु, परे मोक्ष हेतु का अर्थ हुआ परे मतलब अंत के 2 ध्यान, बाद के 2 ध्यान मोक्ष के हेतु मतलब मोक्ष के कारण है। तो कौन कौन से? कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 2 ध्यान मोक्ष के कारण है, और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये 2 ध्यान किसके कारण हुए? मतलब जब बाकी के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण हुए, तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अपने आप ही संसार के कारण हुए। ठीक, तो आर्त और रौद्र ध्यान ये साक्षात संसार के कारण है, धर्म ध्यान साक्षात संसार का कारण नहीं है, ये मतलब उपचार से मोक्ष का कारण कहा है, तो संसार का भी इसी तरह से कारण आप समझ सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग का कारण होता है और मोक्ष का साधन अवश्य है, और शुक्ल ध्यान मोक्ष का साक्षात कारण है। तो जब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान हम दोनों को ही मोक्ष का कारण कह रहे हैं, तब ये अर्थ समझना
कि धर्म ध्यान है ये परंपरा से मोक्ष का कारण है और शुक्ल ध्यान है ये साक्षात मोक्ष का कारण है। ठीक, अब यहाँ जो प्रकरण शुरू हो रहा है कि आर्त ध्यान किसे कहते हैं। ये देखिए ध्यान के 4 भेद हुए, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इन 4 भेदों में भी चारों के 4 भेद हैं। मतलब आर्त ध्यान भी 4 प्रकार का, रौद्र ध्यान भी 4 प्रकार का, धर्म ध्यान भी 4 प्रकार का और शुक्ल ध्यान भी 4 प्रकार का। ठीक, तो सबसे पहले हम आर्त ध्यान देखते हैं कि आर्त ध्यान किसे कहते हैं। ठीक है, आर्त ध्यान के भी जो 4 भेदों में यहाँ पहला भेद सीधा यहाँ बताया है। देखिए बात चल रही है आर्त ध्यान की। ठीक, आर्त ध्यान के 4 भेद हुए, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा नीचे है निदान। आर्त ध्यान का पहला भेद है इष्ट का वियोग होना, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। सूत्र देखते हैं, आर्तम अमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारः। अमनोज्ञ पदार्थ के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए चिंता सातत्य का होना प्रथम आर्त ध्यान है। जब हमें किसी ऐसे पदार्थ का संयोग हो जाए, मतलब इस अर्थ ध्यान का अगर आप नाम देना चाहें, इसे कहते हैं अनिष्ट संयोगज। ठीक, अनिष्ट संयोगज अर्थ ध्यान। अनिष्ट संयोगज अर्थ ध्यान का मतलब है कि हमें कोई ऐसे पंचेंद्रिय विषय जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, घृणा आती है उनसे और वे हमारे आसपास हों और हमें बस दिमाग में यही चले कि अरे इनसे मैं दूर हो जाऊं, हट जाऊं, चलो ये दूर हो जाए यहाँ से। ये अनिष्ट संयोग कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिसे देखकर हमें इस तरह की इरिटेशन होती हो कि ये यहाँ से दूर हो जाए, हट जाए। अथवा कोई वस्तु भी हो सकती है, किसी चीज में से बदबू आ रही हो, वो हमें पसंद ना हो। रोग का तो खैर आगे आएगा ही, शरीर में जो वेदना होने पर बहुत गर्मी हो रही हो, गर्मी होने पर हमें लगे कि अरे ये गर्मी सहन नहीं हो रही, हट जाए हट जाए हट जाए। बहुत सर्दी में, सर्दी बहुत ज्यादा होने पर वो अनिष्ट लगने लगती है। अभी बरसात हो रही है तो बोले पानी भर जाता है, आने जाने में दिक्कत होती है, तो बरसात अनिष्ट लगने लगती है। कभी कोई मतलब ये गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, जिस तरह के भी अनिष्ट संयोग होते हैं, कोई व्यक्ति इस तरह का आ जाए कि जिससे हम परेशान होते हैं, जो हमें परेशान कर रहा हो, कोई कांटा चुभ जाए, ऐसे कोई भी बात हो जाए, तो किसी भी इस तरह का अनिष्ट संयोग की प्राप्ति हो जाना जिसमें बारंबार ये विचार रहना कि ये दूर हो जाए, तो अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट वस्तु का संयोग होने पर जो ये हुआ, जो आकुलता हुई कि दूर हो जाए, इसका नाम है पहला अर्थ ध्यान। ठीक, दूसरा अर्थ ध्यान इससे विपरीत है, विपरीतम मनोज्ञ से। मनोज्ञ वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति की सतत चिंता करना दूसरा अर्थ ध्यान है, इसे कहते हैं इष्ट वियोगज अर्थ ध्यान। ठीक, इष्ट वियोगज अर्थ ध्यान का मतलब है, तो देखिए चाहे हमें अनिष्ट वस्तु का समागम हो, चाहे इष्ट वस्तु दूर हो, मतलब चली जाए, दोनों में ही मतलब हमारे पाप का उदय हुआ तो अनिष्ट का संयोग होगा और हमारा पुण्य का उदय समाप्त हुआ तो हमारे इष्ट का वियोग होगा। ठीक, अब इष्ट का वियोग, इष्ट के वियोग में क्या, जितनी चीजें हमें इष्ट हैं, हमारे कोई परिजन, हमारे कोई मित्र, पंचेंद्रिय विषय, स्पर्शन संबंधी जो विषय हमें अनिष्ट है, रसना संबंधी भोजन आदि, घ्राण, चक्षु, कर्ण, पैसा हमें इष्ट है, धन संपत्ति हमें इष्ट है, अथवा कोई साधर्मी हमें इष्ट हो, मतलब ऐसे कोई भी जो हमें अच्छा लगती है जो चीज, बच्चों को जो खेल खिलौने इष्ट होते हैं, तो विपरीतम मनोज्ञ से, उस मनोज्ञ विषय का वियोग होने पर जो एक आकुलता चलती है, चिंता चलती है,
देखिए, आर्त ध्यान की एक परिभाषा है चिंता, आकुलता। ठीक, आप दुखी होते हो, चिंता करते हो, आकुलता करते हो, तो वो नियम से आर्त ध्यान है और तिर्यंच गति का कारण बनता है। ठीक, मतलब जितना हम दुखी होते हैं, अगर मैं शॉर्ट में इस चीज को समराइज करूं, जितना हम दुखी होते हैं वो सबका सब आर्त ध्यान है। चाहे किसी ने आपको मारा, ये अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान हुआ। आपकी कोई अच्छी वस्तु खो गई, ये अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान हुआ। ठीक, तो बच्चे को स्कूल जाना पड़ रहा है पढ़ाई करने के लिए, वो उसको अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान हो रहा है कि स्कूल, पढ़ाई, टीचर और ये और वो पढ़ने के लिए कहा जाए, ये उसके लिए अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान हो रहा है। और जैसे वो बच्चा मोबाइल में गेम खेल रहा हो और उसकी मम्मी ने आकर उसका मोबाइल छीन के और उसे हाथ में किताब पकड़ा दी हो कि बैठ के पढ़ाई कर, तो उसके लिए वो मोबाइल छिन जाना, ये इष्ट वियोगज है। ठीक, और मोबाइल किसने छीना उसका, कि मम्मी ने छीना, जैसे छीना, तो मम्मी या पढ़ाई उसके लिए अनिष्ट संयोगज हो गई। ठीक, तो ये है उसका आर्त ध्यान, इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज। ठीक, भैया ये तिर्यंच गति का कारण बताया ना आपने, हाँ हाँ, तो ये तो हर समय होता है, तो तिर्यंच गति का कारण कैसे बना? जिस मतलब समय गति आयु से कर्म बंधता है, जिस समय आयु कर्म बंधता है, यदि उस समय ये ध्यान चल रहा हो तो तिर्यंच गति बंधेगी। अच्छा, और अगर आयु क्रम बंध चुकी उसके बाद भी ये चल रहा है तो फिर क्या चल होगा? ये हर समय चल रहा है, वो चलने दो। पाप कर्म का बंधन एक सामान्य हो रहा है, वो हो रहा है, पर जिस समय आयु बंध रही है उस समय हमारा आर्त ध्यान चल रहा है, रौद्र ध्यान चल रहा है या धर्म ध्यान चल रहा है, उससे हमारी आयु निश्चित होती है। अगर आर्त आयु ध्यान क्रम, चल रहा है तो तिर्यंच गति बनती है, रौद्र ध्यान हाँ, चल रहा है तो नरक गति बनती है, और धर्म ध्यान चल रहा है तो मनुष्य या देव गति बनती है। अच्छा ठीक, ठीक है। तो मतलब ये उस समय की बात है, और बाकी हर समय इनसे पुण्य पाप कर्म का बंधन तो हो ही रहा है। तो जो हम हर एक वस्तु में इष्ट वस्तु चली गई वहां परेशान हो गए, अनिष्ट वस्तु आ गई वहां पर किसी को लेके कहते हैं अरे इसे दूर करो, नहीं नहीं इसे ले आओ, इसे हटाओ, इसे लाओ, तो ये हमारा जितना चिंतन हटाने में लाने में, हटाने में लाने में लगा रहता है, वो सब आर्त ध्यान है। तीसरा आर्त ध्यान है वेदना, इसे पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान भी कहते हैं। वेदना के होने पर उसे दूर करने के लिए सतत चिंतन करना। शरीर में कोई रोग हो रहा है, आकुलता हो रही है, परेशानी हो रही है, बुखार से शरीर तपा जा रहा है, शरीर में कोरोना का डर सता रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, ये पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान। ठीक, और चौथा है निदान। निदान का मतलब है निदान चौथा अर्थ ध्यान है। निदान का मतलब क्या हुआ, समझना। हालांकि इन सभी अर्थ ध्यानों पर अलग अलग कक्षाएं भी हो सकती हैं, पर फिर भी निदान का मतलब हुआ जैसे रास्ते में जाते हुए किसी की गाड़ी देखकर, किसी का घर देखकर, किसी की संपत्ति देखकर, किसी की सुंदरता देखकर, किसी का बल देखकर कभी दुखी होते हो? हुए हो कभी दुखी? हुए हो क्या? कि हाँ, कभी किसी का वैभव देखकर कि देखो तो सही कितना पैसा है, कभी किसी की सुंदरता देखकर वाह क्या सुंदर है, कभी किसी का घर देखकर देखो तो सही, कभी किसी की गाड़ी, मतलब कुछ ना कुछ पैसा, प्रभाव, बल, बुद्धि, ज्ञान, किसी की शैली, कुछ भी देखकर आपको ये लगा कि अरे क्या बढ़िया है, काश मुझे भी मिल जाए, कितना मजा आ रहा है इसे देखकर। एक कितना मजा आ रहा है इसे देखकर, काश ये मुझे भी मिल जाए। सिर्फ ये नहीं, पर इसको लेकर जो दिमाग में पीड़ा चलती है, ये कि अरे मेरे पास नहीं है, उसके पास, मेरे पास नहीं है, उसके पास है, मुझे भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, ऐसी जो इच्छा रहती है, इसका नाम है निदान। इसे कहते हैं निदान अर्थ ध्यान। इसके बहुत भेद हो सकते हैं। एक छोटा सा बालक किसी अन्य बालक का खिलौना देखकर ये कहने लगे मुझे भी ऐसा मिल जाए, रोने लगे, ये भी निदान है।
और कोई तपस्या करने वाला ज्ञानी जीव किसी और ज्ञानी का समाज में बहुत गुणगान हो रहा हो और हमारा नहीं हो रहा हो, तो लगे कि अरे इसका तो बहुत होते, मेरा तो मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। ये भी निदान है। कोई मुनिराज तपस्या करते हुए देवों को देखते हुए कहें कि अरे वाह, अगले भव में हमें स्वर्ग मिल जाए, मजे आ जाएंगे। ये तपस्या हम इतनी कर रहे हैं क्यों? आप सब मंदिर जाते हो, स्वाध्याय करते हो, कक्षा अटेंड करते हो, तो इससे इतना पुण्य तो बनता ही होगा कि अगले भव में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए या नहीं। इतना तो बनता ही होगा कि इसके फल में ऐसी चाह करना कि मुझे अगले भव में स्वर्ग आदि मिले, या कुछ भी चाह करना, ये निदान नामक आर्त ध्यान है। इससे भी गति का बंद होता है भैया। जिस समय गति का बंद हो रहा हो उस समय वो भाव गति के कारण कहलाते हैं। पर हाँ, सारे ही भाव गति के विभिन्न गतियों के कारण होते हैं। तो ये कौन सी गति का लगेगा इसमें? निदान आर्त ध्यान है, इसलिए तिर्यंच गति का कारण बनेगा। नरक का भी लगेगा? नहीं नहीं, नरक का कारण रौद्र ध्यान कहलाता है मुख्य रूप से। अच्छा, ये तिर्यंच गति का कारण कहलाता है। ठीक, तो निदान। अब देखो चारों आर्त ध्यान को देखो और थोड़ा अपना जीवन को एनालाइज करो कि हम दिन भर हर समय जो दुखी हो रहे हैं, मतलब हमारे सारे दुख याद करो, हमारे दुख क्या क्या है, तो आपको चार में से किसी ना किसी एक में मिल जाएगा कि या तो आपको कोई इष्ट का वियोग हुआ होगा, या कोई अनिष्ट वस्तु का संयोग हुआ होगा, या आपको कोई शारीरिक वेदना परेशानी हुई होगी, या किसी की वस्तुएं देख के आपको अंदर किरकरी मची होगी कि मुझे भी मिल जाए। इन चार के अलावा कोई आपको दुख नहीं हो सकता। बच्चा क्या दुख है आपके कि भैया बच्चे परेशान करते हैं, मानते नहीं है, कि अनिष्ट वियोगज अर्थ ध्यान कि और सॉरी अनिष्ट संयोगज अर्थ ध्यान कि और क्या दुख है आपका? अरे भैया कमा कमा के मरे जा रहे हैं, पैसा नहीं आता, इष्ट संयोग इष्ट वियोगज अर्थ ध्यान। भैया काम वाली छोड़ के चली गई, इष्ट वियोगज अर्थ ध्यान। मतलब ऐसे जितने जितने आपको लगाने हैं, और घर का काम करके तो सर फटा जाता है, सर में दर्द हो जाता है, पीड़ा चिंतनार्थ ध्यान कि अरे इतना करते हैं, धर्म करते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा, कोई तो हमें पूछे, अच्छा करे, निदान नामक अर्थ ध्यान। अरे वो देखो उसके पास इतना है, घर में इतना ऐसा घर है, निदान नामक अर्थ ध्यान। मतलब सारे दुखों को अगर आपको कैटेगराइज करना हो तो इन चार में सारे दुख कैटेगराइज हो जाएंगे। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। इसके अलावा विश्व में कोई दुख नहीं है, इसीलिए सारे दुख हुआ आर्त ध्यान। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि आर्त ध्यान करते हुए जीव तिर्यंच गति में जाता है। इसका मतलब अगर पाप के उदय में हम दुखी होते हैं तो इससे पाप ही बंधता है। ध्यान रखना एक बहुत जरूरी बात है, पाप के उदय में दुखी होने पर तो पाप ही बंधेगा, और कुछ बंधेगा क्या? कि नहीं, पाप ही बस। तो क्या करें कि पाप के उदय में दुखी मत हो। देखो पाप के उदय में दुखी होगे तो पाप बंधेगा, अर्थ ध्यान होगा, और पाप के उदय में दुखी नहीं होगे तो अकाम निर्जरा होगी। ध्यान रखना, अकाम निर्जरा होगी। इसीलिए कैसे भी पाप का उदय आए उससे पाप नहीं बनता, पर आप दुखी क्यों होते हो? और दुखी होने से पंडित साहब की एक बहुत सुंदर पंक्ति है, व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही, होवे भव्य अपाय नहीं। कि दुख मतलब पाप के उदय में दुखी होने पर तो केवल और केवल काम का ही सिद्धि उससे नहीं होती, सिर्फ पाप ही बनता है। इसलिए दुखी होना तो किसी भी चीज का उपाय नहीं है। इसलिए ये तो हुआ आर्त ध्यान। ठीक, तिर्यंच गति का कारण है, बिल्कुल भी करने योग्य नहीं है, बचना चाहिए। और अगर हम गुणस्थान की बात करें तो चौथे और पांचवें गुणस्थान तक सारे ही आर्त ध्यान होते हैं। छठवें गुणस्थान में निदान नहीं होता, बस छठवें गुणस्थान में निदान नहीं होता और बाकी तीनों अर्थ ध्यान होते हैं। ठीक है, तो अर्थ ध्यान चौथे में भी, पांचवें में भी और छठवें में सिर्फ निदान के अलावा बाकी तीनों होते हैं। ये तो हमारा अर्थ ध्यान का प्रकरण। अगला आता है हमारा देखो, मैं एक प्रश्न आप सभी के सामने उपस्थित करता हूं, बताइएगा
बाकी लोग वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे? प्रीति जी, शालू जी, नीतू जी, छवि जैन, बबीता जैन, रश्मि जैन, रूबी जैन, प्राचल, बहुत सारे लोग हैं भैया वीडियो बंद करके बैठे हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ऑन करो। आप लोग की शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है रही और इंटरेक्शन करना है अपन को, ठीक है। चलिए छवि जी आप बोलेंगी? हाँ जी बोलिए। हाँ चलिए, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ और आप बताइएगा कि वो व्यक्ति क्या गलती कर रहा है, ठीक। एक गृहस्थ है, उसकी फैमिली है, पत्नी है, बच्चे हैं, अपना कमाता है, मतलब नौकरी करता है, बहुत न्याय से कमाता है, एक पैसे की भी झोलमाल नहीं करता, न्याय से कमाएगा, अपने घर में आता है और घर में अपनी सब सुख सुविधाएं हैं, अच्छी खासी हैं और आवश्यकता की चीजें सारी हैं, पर्याप्त सामग्री है घर में और अपना अच्छा खाता है, पीता है नॉर्मली, किसी को भी तंग नहीं करता, अन्याय से नहीं कमाता, बिल्कुल भी कुछ नहीं, और अपना शांति से कमा रहा है और शांति से अपना जी रहा है। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसकी पत्नी भी खुश है, घर परिवार में जिसे हम सुख समृद्धि कहते हैं ये है। ये स्थिति मेरे ख्याल से हम जितने सामने सब लोग बैठे हैं सभी के घर की प्रायः यही स्थिति है, ठीक। अब मेरा छवि जी आपसे प्रश्न है कि ये व्यक्ति क्या गलती कर रहा है? क्या कुछ गलती कर रहा है? नहीं वो, अच्छा वो भोग सामग्री में मग्न है। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब देखिए बहुत अच्छा। आप ये समझिए, हमें कई बार समझ नहीं आता कि अरे इसने क्या गलती कर दी, क्या अपराध कर दिया, मतलब ये हमें, मतलब बहुत एक बड़ी बात समझो, अपन मुमुक्षुओं में भी और बाकी जैनियों में भी एक बहुत होता है कि जैनी सेठिया है, ठीक। कमा रहा है, न्याय का अन्याय का इस पर मैं बात नहीं करना चाहता, वो आप लोग बेहतर जानते हो। घर में सब सुख सुविधाएं हैं, सब चीजें हैं और बच्चे भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, घर परिवार सुख समृद्ध है और वो बड़ा खुश है, ठीक। और प्रवचन में भी जाता है और पूजन होती है वो भी अटेंड करता है, मोबाइल में विधान सुन लेता है, सब 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 कर लेता है। अब उसे अपना जीवन इतना बढ़िया लगता है कि देखो मैं धर्म का धर्म भी कर रहा हूँ और मैं कुछ पाप भी नहीं कर रहा, तो अच्छा वो हिंसा भी नहीं कर रहा कुछ, ठीक, वो चोरी भी नहीं कर रहा, कोई झूठ भी नहीं बोल रहा, वो कोई कुशील भी नहीं कर रहा और परिग्रह तो उसका खुद का है। उसे क्या लगता है कि मैं क्या पाप कर रहा हूँ? कुछ नहीं लगता। वो इतना निश्चिंत होकर, इतना वो होकर कि मेरे तो जीवन में, दुनिया में जिसे पाप कहा जाता है वो कोई पाप उसके जीवन में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई पाप उसके जीवन में नहीं है, कोई मोटा पाप। पर भैया पंचेंद्रिय विषयों में आसक्त होना ये बहुत बड़ा पाप है, क्यों समझ में नहीं आता। अगर मैं सुबह उठ रहा हूँ और अपना अच्छा एसी चला के बढ़िया अच्छा लेट गया, भोजन आया, भोजन कर लिया, फिर अपना दुकान पे गए, कमा लिया, जो सामान चाहिए वो खरीद लिया, बहुत पैसा है, ये कर लिया, वो कर लिया, सारी अपनी आवश्यकता की शौक की चीजें ले ली, हमें लगता है हमने क्या गलत किया, अपना ही तो पैसा खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, आपका खुद का पैसा है और आप बिल्कुल कुछ गलत नहीं कर रहे। गलती केवल इतनी है कि आप विषय सामग्री में मग्न हो और उसमें आनंद मान रहे हो। सच बताओ, ये सेठिया जी जब प्रवचन में जाते हैं या सुनते हैं उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, किस बात की संतुष्टि है कि मेरे पास पर्याप्त है इस बात की, या प्रवचन में बड़ा मजा आ रहा है इस बात की? मेरे पास पर्याप्त है। हाँ, मतलब अगर मैं कहूँ आज प्रवचन का आनंद मैं तब कहूंगा जब आज कुछ परेशानी हो जाए, घर में कोई मतलब दिक्कत हो जाए और फिर भी स्वाध्याय का तत्व का विचार करके वो जी समता धारण करे। घर में किसी का वियोग हो जाए, कोई रोग हो जाए, कोई धन संपत्ति आदि नष्ट हो जाए, ऐसी स्थिति में वो तत्व विचार करके, भेद विज्ञान करके समता रखे, तब हम कहेंगे उसे धर्म का आनंद आ रहा है। पर भैया अन्यथा तो उसे ये भोग सामग्री की मग्नता का आनंद है, इसका नाम है रौद्र ध्यान। और क्या गजब बात सुनो, आर्त ध्यान जो दुख रूप लगता है वो तो सिर्फ तिर्यंज गति का कारण है, पर ये रौद्र ध्यान ये नरक गति का कारण है।
इसका संबंध अगर जोड़ना हो तो वहां से जोड़िए जहां हमने छठवें अध्याय में गतियों के कारण में नरक गति का कारण क्या पढ़ा था। इति जैन आप बताइए, नरक गति का कारण क्या पढ़ा था हमने। बहुवारं परिग्रह नरकस्य बहुत आरंभ और परिग्रह। बिल्कुल, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव ये नरक गति का कारण है। तो ये बिल्कुल यही बात है, रौद्र ध्यान भी नरक गति का कारण है और बहुत आरंभ बहुत परिग्रह भी नरक गति का कारण है। तो रौद्र ध्यान का मतलब ये हुआ कि परिग्रह में मग्न होना, परिग्रह में आनंदित मानना। ठीक, अब हम रौद्र ध्यान वाले सूत्र देखते हैं। एक मिनट, रौद्र ध्यान वाले सूत्र देखते हैं। ये देखिए, ये 4 प्रकार का अर्थ ध्यान हमने देखा। ठीक, 4 प्रकार के अर्थ ध्यान, एक मिनट, चार प्रकार के अर्थ ध्यान के बाद ये इसमें ये बता दिया कि अर्थ ध्यान किस किस गुणस्थान में होता है। तो अविरत, देश विरत, प्रमथ संयत। प्रमथ संयत में केवल निदान नहीं होता, बाकी तीनों होते। ठीक, ये आया रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान किसे होता है? अच्छा, ये देखिएगा कि छठवें गुणस्थान में रौद्र ध्यान नहीं होता। ठीक है, छठवें 5वें गुणस्थान तक ही रौद्र ध्यान होता है। अब रौद्र ध्यान की परिभाषा, हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम अविरत देश विरतियो हो। हिंसा, असत्य, चोरी और विषय संरक्षण के लिए सतत चिंतन करना रौद्र ध्यान है, वह अविरत और देश विरत के होता है। एक मिनट, मैं से फिर से शेयर करता हूँ, शायद डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, तो इससे रौद्र ध्यान स्वयं 4 प्रकार का हो गया, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, हिंसा में रौद्र मतलब सतत चिंतन करना, आनंद मानना। पहला है हिंसानंदी रौद्र ध्यान। दूसरा अनृत, इसे कहते हैं झूठ में आनंद मानना, मृषानंदी रौद्र ध्यान। तीसरा स्ते मतलब चोरी, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान। और विषय संरक्षण, विषय संरक्षण में कुशील और परिग्रह दोनों ही आ जाएंगे। तो इसे हम ये दोनों प्रकार का रौद्र ध्यान कह सकते हैं, परिग्रहानंदी भी और कुशीलानंदी भी। ठीक, अब इन 4 प्रकार के रौद्र ध्यान में होता क्या है, मेरे ख्याल से अगले सूत्र में तो धर्म ध्यान की बात है। ठीक है, हाँ, अगले सूत्र में धर्म ध्यान के 4 वेद बताए, रौद्र ध्यान का केवल इतना ही है, एक सूत्र है केवल रौद्र ध्यान का। अब देखिए रौद्र ध्यान में होता क्या है। रौद्र ध्यान का मतलब जो अभी हमने डिस्कशन किया कि हम घर के पंचेंद्रिय के विषयों में मग्न हैं। बोलो, हम खाना खा रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है, कौन सा ध्यान चल रहा है उस समय? भोजन करते हुए हमें आनंद आ रहा है, ये कौन सा ध्यान है? बोलो भैया, प्रीति जी बताइए। रौद्र ध्यान। और भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, ये कौन सा ध्यान है? ये अनिष्ट संयोग, ये अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। मतलब देखो, ये सारे ऐसे सांपों की तरह चारों तरफ खड़े बैठे हैं कि भोजन अच्छा लगा तो रौद्र ध्यान हो गया, और बुरा लगा तो आर्त ध्यान हो गया। दो चीज हमें, मतलब देखिए, दो चीजें हैं, इष्ट और अनिष्ट। इष्ट वस्तु का होना अच्छा लगा, ये रौद्र ध्यान। इष्ट वस्तु का वियोग हो गया, बुरा लगा, ये आर्त ध्यान। अनिष्ट वस्तु मिल गई, दुख लग रहा है, ये आर्त ध्यान। और अनिष्ट वस्तु दूर हो गई, ये रौद्र ध्यान। मतलब अनिष्ट वस्तु दूर होके अच्छा लगा। आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए, जिसका माइक चालू हो प्लीज। तो ये मतलब अनिष्ट वस्तु दूर हो गई तो अच्छा लगा, ये रौद्र ध्यान। इष्ट अनिष्ट वस्तुओं में जहां आपको अच्छा बुरा लगेगा, वहां आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है, निरंतर होता है। ठीक, तो हमारा प्रायः समय तो, चाहे हम भोजन बना रहे हैं, चाहे हम घर के काम कर रहे हैं,
हम पंचेंद्रिय विषयों का पोषण कर रहे हैं, हिंसा करते हुए हमें आनंद आ रहा है, वहां जीवों पर दया नहीं है। अच्छा, विषय संरक्षण का तो हो गया। हिंसा नंदी क्या है? हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। हिंसा नंदी का एक मतलब है कि दया नहीं होना, इसका नाम है हिंसा नंदी। बोलिए, जब आप जीव हिंसा होती है या नहीं होती? हाँ नीतू जी, होती है या नहीं होती जीव हिंसा? दोबारा बोलना। क्या कर रहे हो आप? ये आवाज सही नहीं आई थी अभी। हाँ ठीक, मैं कह रहा जब आप रसोई में काम कर रहे हो तो जीव हिंसा हो रही है या नहीं? बिल्कुल होती है। होती है। तो उसमें आपको आनंद आता है? आनंद नहीं आता, पर क्या कहे, होती है। एक मिनट, आनंद नहीं आता। अच्छा, तो जो जीव हिंसा हो रही है उसके प्रति दया रहती है चित्त में? हाँ बिल्कुल रहती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, रहती है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, रहती है। कोई कोई कह सकता है कि भैया जब हम घर के काम कर रहे हैं, मतलब एक नॉर्मली जो जैन नहीं है और घर के सारे काम कर रहा है, वो भी कोई चींटी वगैरह आ जाए तो उसे बचाता है, दूर करता है। बहुत से लोग तो उनका भी विवेक नहीं रखते, मतलब मच्छरों को स्प्रे से मार देते हैं, और मतलब जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको बिना विवेक वो तो हिंसानंदी है ही। पर जिसको मालूम है कि यहाँ छोटे जीव हैं और हमें उनके प्रति मतलब आनंद नहीं आया, मारने में आनंद नहीं आया, पर उसके प्रति आपको दया रही या नहीं रही, इतना बताओ चित्त में। बोलो, जब आप सैनिटाइजर से हाथ धोते हो तब आपके चित्त में दया रहती है या नहीं रहती? खेद होता है या नहीं होता? टाइम तो नहीं होता, पता भी नहीं चलता। नहीं होता। जब हम अनछने पानी से ऐसे तुरंत हाथ धो लेते हैं, सुनना, मैं अभी कैसे धोना कैसे नहीं धोना इसकी बात नहीं कर रहा, पर जब हम अनछने पानी से तुरंत हाथ धो रहे हैं तब मेरा प्रश्न है कि आपको खेद होता है या नहीं होता? वो जो जीव हिंसा हो रही है उसमें दया आती है या नहीं आती? इति जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए। नहीं, आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। चलिए, खैर कोई बात नहीं, पर हाँ एक सामान्य बात इसमें है कि हमें वहां विचार नहीं रहता, विवेक नहीं रहता। तो देखिए, हिंसा में आनंद मानना ही हिंसानंदी रौद्र ध्यान नहीं है, पर जीवों के प्रति दया नहीं होना, इसका नाम भी हिंसानंदी रौद्र ध्यान है अवश्य। ठीक, तो हिंसानंदी, ऐसे ही मृषानंदी, झूठ में आनंद मानना। झूठ बोलकर हमारा काम बिगड़ जाए तब तो हमें बुरा लगता है कि अरे काहे को झूठ बोला, बिना मतलब कोई फायदा तो हुआ नहीं, तब तो चलो बुरा लगता है। पर जब झूठ बोल के हमारा कोई काम बन गया, हमारा कोई काम जल्दी हो गया, तब काम बनने के बाद जरूरी लगता है चलो ये बढ़िया रहा, अच्छा रहा। आप कहोगे कि नहीं भैया, हमें झूठ की खुशी नहीं होती, हमें तो काम की खुशी होती है, झूठ का आनंद नहीं है। पर नहीं भैया, झूठ से सदने वाले काम में आनंद मानना, ये भी झूठ में आनंद मानना है। ये भी मृषानंदी रौद्र ध्यान है, जिसे हम अन्याय कह सकते हैं। जो अन्याय से हम जितना कुछ कार्य करते हैं, झूठ बोलकर जितना कार्य करते हैं, ये सब। ठीक, तो ऐसे ही सारे पापों में, पांचों पापों में की प्रवृत्ति में हमें जहां खेद नहीं रहता, देखो दो ही चीज है, या तो मजा आएगा या खेद रहेगा। आप कहोगे भैया नहीं हमें मजा तो नहीं आ रहा, पर हमें खेद भी नहीं है, मतलब रियलिटी है कि हमें खेद भी नहीं हो रहा, कोई ऐसा दुख भी नहीं हो रहा। नहीं भैया, खेद नहीं हो रहा तो वो अवश्य आपको उसमें संतुष्टि है कि चलो हुआ तो अच्छा हुआ, मैंने ऐसा कर लिया तो बढ़िया किया। जरा भी चित्त में दया नहीं आई जीवों के प्रति आपको, तो ये हिंसानंदी, मृषानंदी, विषयानंदी, ये सारे रौद्र ध्यान है। ठीक, तो ये चार प्रकार के रौद्र ध्यान हुए, हिंसानंदी रौद्र ध्यान, मृषानंदी रौद्र ध्यान, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, और चौथा विषयानंदी रौद्र ध्यान। मैं विषयानंदी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विषय में कुशील भी आ जाता है और परिग्रह, दोनों ही चीजें आ जाती हैं। ठीक, तो ये चार प्रकार का अर्थ ध्यान, ये ऐसा अर्थ ध्यान, मतलब ये ऐसा पाप है जो पाप हर व्यक्ति कर रहा है, उसको खुद नहीं पता कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं। इसीलिए इस अर्थ रौद्र ध्यान का फल नरक गति है। इसीलिए देखो, संसार में
दुखी रहना ये आर्त ध्यान है, सांसारिक विषयों से सुखी रहना ये रौद्र ध्यान है। समझे? मतलब धर्म के अतिरिक्त जितना कुछ है वो या तो आर्त ध्यान है या वो रौद्र ध्यान, दोनों में से एक चीज है। ठीक, अब हम तीसरे ध्यान पर आते हैं जिसका नाम है धर्म ध्यान। ठीक, धर्म ध्यान के मैं अभी फिर एकदम से सूत्र आपको नहीं दिखा रहा हूं, पर एक सरल है। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। मैं सूत्र पढ़ अवश्य देता हूं। देखिए सूत्र है आज्ञा अपाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। इसका अर्थ है आज्ञा अपाय विपाक और संस्थान, इनकी विचारणा के निमित्त मन को एकाग्र करना, ये धर्म ध्यान है। ठीक, धर्म ध्यान मिथ्या दृष्टि के उपचार से कहा जाता है। वास्तव में सम्यक दृष्टि के वास्तविक धर्म ध्यान होता है, और ये 4थे से 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है, फिर आगे शुक्ल ध्यान होता है। इसमें क्या है धर्म ध्यान में? पहला धर्म ध्यान है आज्ञा विचय। आज्ञा विचय का मतलब है कि भगवान की आज्ञा अनुसार पालन करना, भगवान ने जैसे तत्व कहे हैं वैसा श्रद्धान करना, भगवान ने वस्तुओं को जैसा कहा है, 3 लोक की रचना आदि जैसी, मतलब आज्ञा अनुसार श्रद्धान करना, इसका नाम है आज्ञा विचय धर्म ध्यान। भगवान ने कहा कि आलू में जीव है, बोले हमें तो नहीं दिख रहे, कि हम क्यों छोड़े, कि भाई भगवान की आज्ञा प्रमाण करो, इसका नाम है आज्ञा विचय धर्म ध्यान। ठीक, ये पहला। दूसरा है आज्ञा अपाय विचय, अपाय विचय धर्म ध्यान। इसका दूसरा नाम उपाय विचय भी है। उपाय विचय का मतलब है इसमें कि आप मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार के मार्ग है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष के मार्ग है, उसका विचार करना कि मैं अभी संसार में हूँ, मैं मोक्ष में कैसे जाऊं, मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, इत्यादि समस्त विचार करना, ये धर्म ध्यान है। आज्ञा अपाय विचय, अपाय विचय नामक ही धर्म ध्यान। ठीक, इसके बाद हमारा तीसरा आता है विपाक विचय नामक धर्म ध्यान। विपाक का मतलब होता है कर्म का उदय। जब हमें मतलब ठीक है कर्म का उदय तो हर समय है ही, पर हमारी कोई भी स्थिति में जब कर्म का हम विचार करते हैं, कर्णयोग आदि का विचार करते हैं कि हमारे साथ ये काम हुआ कि मेरे ही पाप कर्म का उदय था, या मेरा ही पुण्य था, इसमें मैंने क्या कमाया, कोई धन आया वो पुण्य के उदय से आया, कर्म का विचार करना। मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, पाप के उदय से हुआ, मेरे करने से नहीं हुआ, ये मतलब ये उसका विपाक विचय नामक धर्म ध्यान है। किसी और ने मेरे साथ बुरा नहीं किया, जो मेरा मरण और जीवन हुआ वो मेरे ही कर्म के निमित्त से हुआ, किसी और जीव ने नहीं कराया, किसी और ने मुझे सुखी दुखी नहीं किया, मैंने स्वयं, मेरे कर्म ने ही मुझे स्वयं को सुखी दुखी किया, इसका नाम है विपाक विचय नामक धर्म ध्यान। कि कर्म की, अच्छा मेरे हर समय के भावों से मुझे कर्म बंधन हो रहा है, इस कर्म बंधन का फल संसार है, ये अनंत संसार में भ्रमाने वाला है, और बहुत तीव्र कर्म बंध मुझे ज्यादा दुखी करेगा, पाप कर्म ज्यादा दुखी करेगा, पुण्य कर्म भी संसार में बांधने वाला है। कर्म संबंधी जितने विचार हैं, जितने विचार, इन सब विचारों को कहते हैं विपाक विचय नामक धर्म ध्यान। ठीक, ये चौथा है संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान। संस्थान विचय में दोनों ही बातें आती हैं। पहली बात 3 लोक की रचना आदि का विचार करना, ये भी संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान है, जो भूगोल आदि वो सब। और धर्म ध्यान संस्थान विचय का एक दूसरा है जिसके 4 भेद होते हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। आपने सुना होगा इन ध्यानों के बारे में, इनके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, पर ये इसी ध्यान के भेद हैं। और इसमें अवश्य जीव को अलग अलग प्रकार का ध्यान होता है। सिद्ध भगवान का ध्यान, जैसे रूपातीत में सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं, रूपस्थ में अरहंत भगवान का ध्यान करते हैं, ऐसी मतलब चारों ध्यानों का स्वरूप है, पर ये ध्यान के प्रकार हैं। मतलब मैं इसे कहूंगा कि जब धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की तरफ जाते हैं तब जीव इन ध्यानों की तरफ से होता हुआ गुजरता है। मतलब पंच परमेष्टि आदि का चिंतन करना, ध्यान करना, जिससे हम सही में, मैं आपको कहूँ कि भाई हमने सारी बात कर ली, पर जिसे हम लोक में ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, उसकी बात तो कोई आई नहीं, उसका क्या करें? कि सुनो, मतलब जिसे हम लोक में मेडिटेशन कहते हैं, ये रूप ये वाला
संस्थान विषय धर्म ध्यान वास्तव में वो धर्म ध्यान है जिसे हम लोग में मेडिटेशन कहते हैं। ठीक, तो ये चारों ही धर्म ध्यान हुए। आज्ञा के अंदर आपके तीनों ही अनुयोग आएंगे, प्रथमा नियोग, कर्णा नियोग, चरणा नियोग, क्योंकि तीनों ही आज्ञा प्रधान है। अपाय विषय धर्म ध्यान में मुख्य रूप से आपका द्रव्य नियोग आएगा। ठीक, कि हम मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग का चिंतन कर रहे हैं, और विपाक विषय धर्म ध्यान में कर्णा नियोग के कर्म संबंधी पूरा विषय आएगा, और संस्थान विषय में हमारा मेडिटेशन आदि और पिंडस्थ वजस्थ रूपस्थ रूपातीत ये वाले ध्यान आएंगे जो हम आत्म ध्यान का प्रयास करते हैं। ठीक, ये चारों ही धर्म ध्यान में शुक्ल ध्यान की चर्चा अगली क्लास में होगी। आर्त और रौद्र ध्यान क्रमशः तिर्यंच और नरक गति के कारण है, धर्म ध्यान मनुष्य और देव गति का कारण है। ठीक, इसीलिए हमें स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए कि हमें किस समय कौन सा ध्यान हो रहा है। हमें आर्त ध्यान ज्यादा चलता है तो चिंता की बात है, हमें रौद्र ध्यान ज्यादा चलता है तो विचारणीय है, चिंतन करने वाली बात है। ये ध्यान के बिना ठीक है, अभी हमारे होंगे ये ध्यान, क्योंकि घर गृहस्थी में है हम। मुनिराज के भी आर्त ध्यान तक होता है, पंचम गुण स्थान तक के भी रौद्र ध्यान होता है, पर धर्म ध्यान भी हमारे जीवन में उस स्तर का आए, उस लेवल का आए, इसका भी हमें प्रयास करना चाहिए। वो एक शुक्ल ध्यान का और मोक्ष का हेतु होता है। ठीक, तो इस तरह हमने शुरू के 3 ध्यानों की अभी चर्चा करी। आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो आप खुद का माइक म्यूट करके पूछ सकते हैं किसी भी इन तीनों ध्यान संबंधी। तो ध्यान तो एक समय में एक ही होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एक समय में एक ही होगा। हेलो, ध्यान जो होता हाँ है जी, वो एक समय में एक ही होगा? बिल्कुल, एक समय में एक ही ध्यान होता है। आवाज ही नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट। हेलो, आवाज आ रही है आपको? रश्मि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बंद हो गई? अब आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ध्यान, हाँ, एक समय पे एक ही ध्यान होता है। जिस समय आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान कोई चलेगा उस समय धर्म ध्यान नहीं होगा, जिस समय धर्म ध्यान चलेगा उस समय आर्त या रौद्र नहीं होगा। एक समय पर एक ही होगा। आर्त और रौद्र ध्यान में कुछ ऐसा भी है, ये कम अच्छा है, ये ज्यादा, मतलब ये कम बुरा है या ये ज्यादा बुरा है? कह सकते हो। तिर्यंच और नरक में से क्या ज्यादा बुरी लगती है आपको? हाँ, तो नरक ज्यादा बुरा लगता है वैसे तो रौद्र को बुरा मान लो। और तिर्यंच में ध्यान रखना, तिर्यंच गति में एक इंद्रिय अवस्था भी आती है, निगोद अवस्था भी आती है, तो यदि उसको कंसीडर करो तो फिर आपको आर्त ध्यान ज्यादा बुरा लगेगा। ठीक, मतलब ये कुछ प्लानिंग कर रहे हो क्या कि हम आर्त को कम करके रौद्र बढ़ाएंगे या फिर रौद्र कम करके आर्त बढ़ाएंगे? चलिए, और कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न? प्रीति जी, बबीता जी? नहीं जी। ठीक है, चलिए, तो ये 3 ध्यान की चर्चा अपनी हुई। शुक्ल ध्यान बाकी है, उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो चार ध्यान अभी बताए थे ना, ये आज्ञा, उपाय, और इनमें ना ये 4 अनुयोग घटाए थे, किस प्रकार घटाए? ये इस तरह से कि जो पहला आज्ञा विषय है, आज्ञा विषय, क्योंकि हाँ, प्रारंभ के 3 अनुयोग, प्रथमा नियोग, कर्णा नियोग और चरणा नियोग, ये 3 ठीक है, अनुयोग आज्ञा प्रधान है। आप इसमें परीक्षा नहीं कर सकते, ठीक इसलिए है। मुख्य ये तीनों आज्ञा विषय में चले जाएंगे। अपाय विषय या उपाय विषय धर्म ज्ञान में संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग का चिंतन होता है, और ये द्रव्य नियोग का विषय, इसलिए मुख्य रूप से आप इसमें द्रव्य नियोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो विपाक विषय धर्म ध्यान है वो जाता तो कर्णा नियोग में है। ठीक, कर्णा नियोग के, पर वो एक तरह से प्रैक्टिकल है कि हम कर्म की बातों को सोचकर उसको जीवन में अपना रहे हैं, उसका विचार कर रहे हैं बार बार ये। और ये वाला संस्थान विषय धर्म ध्यान 3 लोक की रचना से भी संबंधित, तो वो भी कर्णा नियोग में जाएगा। कर्णा नियोग में जाएगा, ठीक है। हाँ, पर यदि उसे हम यहाँ लगाएंगे, जो आत्म ध्यान संबंधित लगाएंगे, यदि हम संस्थान विषय को जो आकार बनाकर ध्यान करते हैं, तो इसे भी हम द्रव्य नियोग में इसको डालते हैं। द्रव्य नियोग की शाखा आती है, ध्यान ग्रंथ है इस तरह की। इसका विशेष वर्णन यदि आपको पढ़ना हो तो ज्ञानार्णव ग्रंथ में इन सभी का बहुत विस्तार से दिया हुआ है, वहां से आप विशेष रूप से देखें। ठीक,
ठीक। चलिए, तो अभी की कक्षा में यही पूरी करते हैं। शुक्ल ध्यान की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। सभी को जय। जय जुने